Good afternoon. My name is Abhishek Kumar Sinha. I am physics faculty and deputy director in ACAS. So with me, Mr. Nasir Mohammed sir. He is assistant director for zonal academic operation of entire West Zone. So on the behalf of ACAS, we welcome all of our parents and students for the inauguration of the Sawa Pavai Extension Center. सर आज के जो ओपनिंग की गई मतलब वैसे तो आकाश का बहुत सारे सेंटर्स खोले गए, ये कौन से नंबर का सेंटर है? अगर मैं मुंबई की बात करूं तो ये हमारा 13वां सेंटर्स है जो हमने स्टार्ट किया है. रिसेंटली अभी हमने खारगर भी ओपन किया था एंड पवई इज़ आवर 13th एक्सटेंशन सेंटर. इसके अलावा कहाँ पे आपके सेंटर्स हैं और वहाँ पे क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? ओके इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वी हैव आवर सेंटर्स एट अंधेरी, बोरीवली, घाटकोपर, विरार, चेंबूर, दादर, पवई, खारगर, नेरुल, थाने, कल्याण. सो वी हैव मल्टीपल लोकेशंस और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं हमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है और वो एक आकाश का जो सिस्टम है उस पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हमारी लीगेसी है एक अच्छी एकेडमिक डिलीवरी करने की और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की. सो वी आर गेटिंग वेरी गुड एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बोथ साइड. आकाश प्लस बायजूस इसके बारे में बताइए कि मतलब ये कैसे? सो नासिर सर, यू वांट टू से समथिंग? जी सर, हम लोग आकाश जो हैं वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए फेमस रहे हैं हमेशा ही फॉर लास्ट 30 इयर्स. और बायजू के आने की वजह से जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमें एडिशनल मिल गई है. तो अभी ऑफलाइन और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी दोनों मिल के बच्चों को हाइब्रिड मॉडल अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं टू अ वेरी लाइक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. सर स्टार्टअप जब आप लोगों ने किया मतलब ऐसा क्या माइंड सेटअप था कि लोग बच्चे उस चीज़ों से दूर हो रहे थे, तो आप लोगों ने क्या माइंड सेटअप किया कि इन लोगों को जोड़ा जाए, एक माध्यम जो आपने चुना जाए उसके बारे में? सो शुरू से हमारी थिंकिंग जो रही है वो रही है स्टूडेंट फर्स्ट. हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों को, उनके घर के पास जाकर प्रोवाइड करना है. हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे को ट्रैवल करना पड़े और उनका टाइम वेस्ट हो. सो एक ही मोटो है हमारा कि बच्चों के डोर स्टेप पर जाकर हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ और जो उनका सपना है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, NTSC क्वालिफाई करने का, ओलंपियाड क्वालिफाई करने का, स्कूल के बोर्ड्स एग्ज़ाम में एक अच्छा रिज़ल्ट करने का, हम उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं. इसके लिए हम जो भी बेहतरीन हमारे पास ऑफरिंग हो सकती है हम वो ऑफ़र करते हैं. जैसे हमारे फैकल्टीज़ हो गए, हमारी टेस्टिंग हो गई, हमारे स्टडी पैकेजेस हो गए, हमारे डाउट सेशन हो गए, हमारे रिमीडियल क्लासेस हो गए. सो हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी एक ऐसा स्टोन ना रहे जो अनटर्न रहे और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो हमारी तरफ से. बेसिकली देखा जाए आपने तो जो नीड एनालिस्ट की है मेन होता है कि नीड एनालिस्ट करना लाइक जॉब सेल्स. यहाँ से जो भी बच्चे आप आते हैं तो उनका किस तरह से चुनाव करते हैं लोग कि यार वो खुद ही क्या कोई क्षेत्र में जाना, कोई सब्जेक्ट चाहिए तो उस पर आप लोग बात करते हैं? सो जनरली चूँकि हमारा एक टेस्ट प्रेप्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सो हम बच्चों को ऑफ़र करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट. उससे बच्चे उस टेस्ट में पास आउट होकर और वो चेक कर सकते हैं कि वेदर दे हैव माइंडसेट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर और इंजीनियर. सो मतलब 10th पास करने वाले सारे बच्चों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट है, सब सारे बच्चों को हम इक्वली ऑफ़र करते हैं. सो इट्स अप टू यू एंड बाय द सम असेसमेंट से भी मे बी साइकोमेट्रिक टेस्ट, मे बी पेरेंट्स गाइडिंग, मे बी सीनियर्स गाइडिंग, मे बी काउंसलिंग फ्रॉम आवर साइड्स. सो दे चूज़ टू बिकमिंग अ डॉक्टर और इंजीनियर सर एंड दे कम फॉर अस. जो आप लोग टीचर रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनके अंदर क्या खूबी होती है कि वो बच्चों को उतने सेटिस्फाई? जी. सो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हमारा वो बहुत ही आई हैव टू से कि एक टफ प्रोसेस है. सबसे पहले हमारे यहाँ वही टीचर मतलब अप्लाई कर सकते हैं जो मास्टर की डिग्री किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से परस्यू करते हो. मैं IIT से, टॉप IIT से, टॉप NIT से, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से. दे हैव टू अंडरगो अ वेरी टफ रिटन टेस्ट और जब वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है. हमारे टॉप मैनेजमेंट उनका इंटरव्यू लेते हैं, मल्टीपल फोरम पे उनको इंटरव्यूज़ देना पड़ता है. फिर उसके बाद अगर वो ये सारे प्रोसेस क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग के लिए रखते हैं. सो ट्रेनिंग होने के बाद हम उसको किसी भी सेंटर पर एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी भेजते हैं और जब वो ये सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली कवर कर लेते हैं तब हम उनको क्लासरूम में भेजते हैं. सो टीचर्स आर आवर मेन USP क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हमें क्वालिटी सर्विस डिलीवरी करनी है तो टीचर्स जो होने चाहिए वो बेस्ट होने चाहिए. ज़्यादा रहते हैं नहीं, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा 13 सेंटर्स है और हीरा नंदानी और इस पवई इलाके से बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे थे जो कि ट्रैवल कर नियरेस्ट ब्रांच जो घाटकोपर था वो वहाँ जाते थे. और बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में आना चाहते थे बट ड्यू टू डिस्टेंस जो कि 1 से 1.5 घंटे का कम्युनिकेशन टाइम होता था उनका, उसके कारण वो नहीं आ पाते थे.
सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने सोचा कि क्यों ना हम ही बच्चों के पास चले जाएं अगर बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ हमने ये लोकेशन चूज़ किया है। और यहाँ आसपास जैसे हीरानंदानी स्टेट्स हैं और जैसे आपने बताया कि आईटी पवई वगैरह हैं, सो लोकल रेसिडेंट जो भी हैं सबको यहाँ हम कैटर कर पाएंगे एंड दिस वुड बी अ ग्रेट बोन फॉर लोकल पवई स्टूडेंट्स। बेसिकली बात करें कि ऑलरेडी जहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट चालू है, क्लासेस चालू है, वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पे पढ़ने के बाद कभी वो लोग आगे मतलब लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं? यस सर। हाँ, हमारे यहाँ अगर आप लास्ट ईयर के सिलेक्शंस देखें नीट में, तो हमारे यहाँ से अराउंड 86,000 बच्चे जो हैं वो नीट क्वालिफाई हुए हैं। और अगर लास्ट ईयर के रिजल्ट्स की ही हम बात करें तो 720 में से 720 मार्क्स हमारे यहाँ 3 बच्चों के आए जिनको रैंक 1 दी गई, और वो तीनों के तीनों बच्चे एम्स दिल्ली में हैं। तो इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ से एम्स में या मेडिकल कॉलेजेस में या आईआईटीज़ में हमारे यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और देश में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल फॉर द कंट्री। अभी हीरानंदानी तक पहुँचने के लिए लोगों को मतलब जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे आना होगा, क्या है उसके बारे में बताइए। सो अगर वो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ डेली के वॉकअप्स होते हैं और एक हमारा एडमिशन टेस्ट होता है विच इज़ कॉल्ड ACST, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। तो बच्चे इस टेस्ट पे अपेयर होकर 90% तक की स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी पर अवेल कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं यहाँ पर। सो हम हमारे इस लोकेशन में टोटल 4 क्लासरूम हैं और लगभग 300 बच्चे एट ए टाइम 1 शिफ्ट में अटेंड कर सकते हैं। सो वो आएँ यहाँ पर एग्ज़ाम में अपेयर हों, स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज़ ACST, और इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। वो टेस्ट भी इंस्टेंट है, खुद को रजिस्टर करके वो टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं और इमीडिएटली वो हमारे क्लासरूम कोर्स को फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास पैसों की भी कमी होती है। तो हीरानंदानी जो मुंबई जैसा शहर है, जो लोअर क्लास के भी लोग होते हैं उनको भी आगे बढ़ना होता है, तो पैसों की वजह से वो रह जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ आप नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि अब जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए मनी इज़ नो बैरिंग। सो वी यूज़ टू कंडक्ट 2 टाइप ऑफ डिफरेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। द फर्स्ट वन इज़ एनथे, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। वो टेस्ट हमारा हो चुका है इस साल के लिए, जहाँ पर अगर बच्चा चाहे तो उस टेस्ट में अपेयर होकर 100% स्कॉलरशिप तक वो अवेल कर सकता है। और दूसरा मैंने भी आपको बताया ACST टेस्ट। सो उस टेस्ट में बच्चा अपेयर होकर 90% तक स्कॉलरशिप विच इज़ अ वेरी बिग स्कॉलरशिप एंड ह्यूज अमाउंट, बच्चा उसको अवेल कर सकता है। उसके बाद भी हमारे पास कई एक तरह के फिनंशियल ऐड हैं, बजाज फिनांस है, और ये सबसे बच्चे को EMIs वगैरह पर भी बच्चा ट्यूशन मतलब लोन लेकर वो पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा भी जो फ़ीस वगैरह है वो भी हमने काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा है। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में फ़ी को देना है, सारा फ़ी हम एक साथ नहीं लेते हैं। सो वी यूज़ टू टेक केयर कि हमारे पास सब तरह के चाइल्ड्स आते हैं, ये हमें पता है, तो हम उन्हें उस तरह की ऑफ़रिंग भी करते हैं सर। मुंबई महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ पे आपके क्लासेस चल रहे हैं? सो टोटल पूरे इंडिया में नाउ वी हैव 280+ सेंटर्स। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि अब कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है इंडिया का जहाँ पर हमारा प्रेजेंस नहीं है। सो आप किसी भी एरिया में चले जाइए, किसी भी स्टेट की कोई भी कॉर्नर पर चले जाइए, आवर प्रेजेंस यू विल बी सीन। सो इट्स जैसे मैंने बताया कि लगभग 280+ सेंटर्स हैं हमारे और 3 लाख से ज़्यादा बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सो वी आर अवेलेबल एट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। आपके जो ग्रुप में लोग हैं, क्या लोग जी। हैं, उन लोगों के बारे में बताना चाहेंगे जो ऊपर से लेके नीचे तक जो क्रम। सो नासिर, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? हाँ, हम लोग जितने भी एकेडमिक्स वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, उनकी एक हमारे यहाँ पर हायरार्की होती है। वही लोग ऊपर जो हैं पहले एकेडमिक हेड बनते हैं। एकेडमिक हेड जो है वो एक ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एकेडमिक हेड से असिस्टेंट डायरेक्टर्स बनते हैं जो 2 या 3 ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर ऐसे ही ऊपर सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, क्योंकि ये बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये हायरार्की होती है। जो भी बच्चा यहाँ पे आता है, मतलब एक तरह से जिस तरह से माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस तरह से गुरु का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उसके तरीके से लोग आते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी कमियाँ होंगी तो हम वहाँ सुधार लेंगे, वो लोग जज करेंगे। तो इस तरीके से मतलब कितना अच्छा बॉन्डिंग होता है बच्चों के साथ आप लोगों का। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि एट आकाश वी डोंट डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन स्टूडेंट एवरेज है, किसका IQ अच्छा है। सो हमारे बैचेस जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं।
सो एक एवरेज बच्चा जिसको जो समझा जाता है सोसाइटी में कि ये एवरेज है, वी डोंट कंसिडर दैट एज एन एवरेज। हमारे लिए सारे बच्चे बहुत ही कीमती हैं और सारे बच्चे में इक्वली पोटेंशियल है कि वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सारा बच्चा एक ही ग्रुप में बैठता है, एक ही साथ बैठता है, और हमारा ये रहता है मोटो कि कोई भी बच्चा आए हम उससे उसका बेस्ट निकलवा सकें, और मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी उसके कैरियर के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, हम वो उसको डिलीवर करें। सो चाहे बच्चा मे बी उसके 11th के मार्क्स अच्छे नहीं हो, उसके 10th के मार्क्स अच्छे नहीं हो। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ 10th में मार्क्स अच्छे नहीं होने के बाद भी वो एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया और अच्छा डॉक्टर बना, या जिसके 11th में नंबर नहीं आए हो ठीक से, 12th में जिसके नीट में 200, 250, 300 तक भी आए हैं, वो एक साल रिपीट कर बच्चे ने 650+ क्रॉस कर अच्छा कॉलेज ऑप्ट किया। सो देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ थिंग्स कि किसी बच्चे का एवरेज IQ है, पढ़ने में तेज़ नहीं है। ये सब सिर्फ एक माइंडसेट होता है पेरेंट्स का और सोसाइटी का। सो एट आकाश वी डोंट डिस्क्रिमिनेट फॉर, मतलब वी कंसिडर ऑल स्टूडेंट्स इक्वल एंड वी प्रोवाइड इक्वल सर्विस टू ऑल। एनी मैसेज फॉर, मतलब जो लोग आना चाहते हैं, आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? Yes, definitely. So now as we are at Powai location, so students don't have to go outside, और जैसे हमारे बाकी के क्लासरूम में है, जैसी हमारी क्वालिटी सर्विस बाकी की जगहों पर मिलती है, सेम एग्जैक्ट वो सर्विस हम पवई लोकेशन पर भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। सो जस्ट कम एंड गिव अस अ चांस टू सर्विस, and together with the students, with parents, and at Akash, we will just try our best to excel students to becoming doctor or engineer. So come and appear at Akash. Okay.